तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है 361 वैम लिमिटेड। शेयर में अगर देखें तो मॉर्निंग में ओपनिंग तो अच्छा हुआ था, बट उसके बाद एक सडनली हमें गिरावट आते हुए देखने को मिला। अप्रॉक्स 5% की गिरावट पे क्लोजिंग हुई है। या एक महीने के टाइम फ्रेम शेयर अपना निचले लेवल से काफ़ी एक अच्छा रिकवरी दिखाता है। रिकवरी के बाद वहाँ पे थोड़ा टाइम सस्टेन करता है और वहाँ पे एक अच्छी गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है। तो देखो कंपनी के रिजल्ट कल आ गए हैं, तो क्या रिजल्ट इतने खराब थे जिसके कारण हमें आज सडनली एक इतना बड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिली, अप्रॉक्स 5%। लेट्स अंडरस्टैंड दैट एज वेल। एट द सेम टाइम कंपनी का फ्यूचर रेफरेंस क्या रहने वाला, लाइक फ्यूचर में क्या रिटर्न्स बन सकते हैं। बिकॉज अगर आप इसको 5 ईयर्स में लेके चलते हैं हम, तो यहाँ पे अगर आप 2023 के अराउंड जब लिस्टिंग हुई थी कंपनी, उसके बाद एक सडन गिरावट के बहुत शानदार 12% का रिटर्न्स देखने को मिला हमें। अब लाइक 2023 से एक ठीक ठाक रिटर्न्स है। शेयर अगर नेशनल लेवल पे किसी ने खरीदा है तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स बनाए हैं आपने, मतलब ठीक है। बट लिस्टिंग ओके, लाइक जब लिस्टिंग हुआ था तो अप्रॉक्स 900 के आसपास ही हुआ था, बट सडन है उसके बाद गिरावट। और किसी ने अगर इस लेवल्स पे खरीद के अपना रिटर्न्स बनाया तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स पे। तो क्या हमें वही काइंड ऑफ रिटर्न्स हमें नेक्स्ट 5 ईयर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दैट एज वेल। तो बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज रिजल्ट्स हियर। तो यहाँ पे हम रिजल्ट्स की बात कर ले, जो सेल्स है इस बार के वो 821 करोड़ से 1115 करोड़ का जाते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार जंप है ऑन एन ईयर ऑन परस्पेक्टिव। क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव बात कर ले तो यहाँ पे हमें ड्रॉप आते हुए देखने को मिला 1181 करोड़ से 1115 करोड़। तो यहाँ पे हमें ड्रॉप देखने को मिला। एट द सेम टाइम क्वार्टरली बात कर ले तो यहाँ पे मार्जिन पे हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिला 61% से 59%। ईयरली बेसिस पे देखें तो 56% से 59% देखने को मिला। तो ऑन एन ईयर परस्पेक्टिव बात कर ले तो एक अच्छा जंप है। और वही अगर एबिटा की बात कर ले यहाँ पे तो 461 करोड़ से 663 करोड़ का जाते हुए देखने को मिला। एट द सेम टाइम अगर क्वार्टरली पर्सपेक्टिव में देखें तो यहाँ पे ड्रॉप है 725 करोड़ से 663 करोड़ का जाते हुए देखने को मिला। तो रिजल्ट्स की बात कर ले, ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह, तो ईयर ऑन ईयर जंप है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप भी है। एट द सेम टाइम अगर हम नेट प्रॉफिट्स पे आए तो 250 करोड़ से 289 करोड़ का देखने को मिला। एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, एक्सपेक्टेशंस थोड़े हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, बट एक्सपेक्टेशन से हिसाब से कम परफॉर्म नहीं आया इस बार, जिसके कारण हमें ड्रॉप आते हुए देखने को मिला। अब यहाँ क्वार्टरली पर्सपेक्टिव से 327 करोड़ से 289 करोड़ कंपनी एक अच्छे ग्रोथ पे थी, बट सडनली यहाँ पे हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की पर बात कर ले तो देखो अगर आप 2 क्वार्टर देखोगे, पिछले 2 क्वार्टर 315 करोड़, उसके पहले 285 करोड़, देन 315 करोड़, 327 करोड़, एक अच्छे ग्रोथ पे थी, ठीक है। सडनली वहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लगता है और थोड़ा सा गिरावट आते हुए देखने को मिला। तो क्या रिजल्ट्स खराब है? नॉट एट ऑल। कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस हमें उस हिसाब से मार्केट के हिसाब से, बस एस्टिमेशन के हिसाब से आया नहीं रिजल्ट, तो वो थोड़ा सा हमें ड्रॉप देखने को मिला। अदरवाइज रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। अगर आप ग्रोथ भी देखोगे कंपनी के फ्रॉम द पास्ट 5 ईयर्स, काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलता है हमें शेयर में, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और अगर यहीं पर हम फंडामेंटल्स भी देख लें कंपनी के तो 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है। क्या 1 लाख करोड़ का जा सकता है इन द फ्यूचर? तो टोटली यस, जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जा सकता, बिकॉज इट्स अ गुड परफॉर्मिंग कंपनी। हम डेप्ट वगैरह नहीं देखेंगे यहाँ पे। अगर हम इसके ROC की बात करें तो 14 और 12 के अराउंड देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन है 62%, प्रॉफिट ग्रोथ है 12%, पी रेशियो 1.56, स्लाइट ऑन ओवर वैल्यूएशन साइड देखने को मिलता है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो 6.24 अभी प्रमोटर्स के पास है। FIs ने माल बिकवाली की है, काफ़ी माल बेच रहे हैं ये। ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल 65%, 63%, बट वही FDIs की एंट्री होती है। DIs ने अपना माल फिर से बढ़ाते हुए देखने को मिला, 10% से 12% कर लिया है। पब्लिक के पास यहाँ पे अप्रॉक्स 17.57% का स्टेक है। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो एक्सपोजर है बिटवीन प्रमोटर्स, FIs, DIs, गवर्नमेंट, पब्लिक, ये अच्छे हैं। बट एट द सेम टाइम FIs का काफ़ी बड़ा स्टेक देखने को मिलता है हमें यहाँ पे। और DIs की बात करें तो ये अपना स्टेक धीरे धीरे इंक्रीज अब देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एज वेल। ओके, अब यहाँ पे मेरा क्या व्यू है ऑन द शेयर परस्पेक्टिव ऑन द नेक्स्ट 5 ईयर? तो टोटली यस, वी आर टोटली काइंड ऑफ बुलिश ऑन दिस काइंड ऑफ सेक्टर, ओके, जो कि इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, विच इज़ लाइक वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर को बोला जाता है, लाइक वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर ही के। तो इनमें से काफ़ी आपको पीयर्स में देखने को मिल जाएंगे नाम, लाइक क्या आपका मिलन ब्रेन्स हो गया, मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, नुबा, काफ़ी नाम निकल के आ जाते हैं। ओके, तो आप उनमें भी चूज अप कर सकते हैं। टोटली अप टू यू, वी आर टोटली काइंड ऑफ बुलिश ऑन दिस काइंड ऑफ सेक्टर। या ऑब्वियसली हम इस यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का ही स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में एक बाय ऑन डिप का ही स्ट्रेटेजी बनाना ज़्यादा राइट होता है। गिरावट पे आता है शेयर, गो हेड बाय, बिकॉज रिजल्ट ऐसा नहीं कि बहुत खराब है, नॉट एट ऑल। रिजल्ट ऐसा नहीं कि बहुत खराब है, रिजल्ट अच्छे हैं। ओके, रिजल्ट अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर परस्पेक्टिव से काफ़ी बढ़िया जंप है। यस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप लिया है, एक्सपेक्टेशंस वो नहीं मीट नहीं हुए थोड़े से, बट इट्स गुड हियर। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर हमें जंप आते हुए देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा एंड बाय ऑन डिप का स्ट्रेटेजी अपना सकते हो। बाय द वे हमारी तरफ से कोई भी बाय एंसर कमीशन बिल्कुल भी नहीं होगी। सजेशन तो प्लीज एज अ सजेशन अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। एंड ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।